ट्रांसफार्मर के जद में आने से गाय की मौत हो गई तो कुछ लोगों ने ट्रांसफार्मर को चकनाचूर कर दिया डंडे से पीट पीट कर। शायद उन लोगों ने समझा होगा कि ट्रांसफार्मर ये हरा पेंट है या किसी मुस्लिम बस्ती में, तो उससे उनकी जो है भावनाएं आहत हो गई होंगी। इस सांप को दूध पिलाने से क्या होता है, एक दिन तुम्हें भी डसता है। मैं हर सभ्य समाज के लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उग्र भीड़ जो है वो किसी की नहीं होती। डॉक्टर साहब कार में सवार होकर अपने घर से निकले होंगे कहीं जाने के लिए। रास्ते में गाय आ जाती है, टकरा जाने से गाय मर जाती है। वहां की भीड़ ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। कावड़िया कहीं रास्ते में किसी को कूट रहे हैं, पुलिस वाले को कूट रहे हैं, जीप के अंदर देखा आपने कपड़े उतार दिए। मैं तो कह रहा हूँ सरासर बीजेपी जिम्मेदार है। जब आपकी जिम्मेदारी अगर गाय है, गाय आपकी माता है, आपकी श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है, मैं कहता हूँ आपकी श्रद्धा है तो हमारी भी श्रद्धा है कि मैं नहीं चाहता हूँ वो कटे। शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान कर दिया है कि गृह मंत्री आजम खान को बनाएंगे। तब से एमआईएम तिलमिला रही है कि हमारा दाल अब उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाला। ये बात पहले आप सत्ता में आओगे तब करोगे ना, पहले तो यार नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 25-50 महिलाओं को। हाँ तो वो भी उनको भी कहीं से ये लगा है कि इस बार सरकार जा सकती है, कि सत्ता का जो है इस बार जो है कुछ डामाडोल लग रहा है सिस्टम, तो लॉलीपॉप दिया गया 25-50 का ना। अपराधी घर में बिल्डोजर चलाने नोटिस चिपका हुई, गोरखपुर में ही पहुंच गए। हाँ गोरखपुर में ही तलवार लेकर। वो कहते तलवार किसी के पास दिखी, सुन लो उनकी जगह या तो परलोक में होगी या जेल में होगी। तो यार उनके ना पैर में गोली पड़ी और ना किसी के घर पे बिल्डोजर चला। 2027 का चुनाव है और समाजवादी को आजम खान याद आ गए। बहुत सारे मुद्दे हैं आज, जैसे कि ट्रांसफार्मर के चपेट में आने से गाय की मौत हो गई। वहां की भीड़, वहां के लोगों ने, जो सनातनी गौरक्षक अपने आप को कहते हैं, उन लोगों ने ट्रांसफार्मर को पीट पीट के चकनाचूर कर दिया। और एक डॉक्टर साहब के गाड़ी के टकराने से गाय की मौत हो गई तो वहां के गौरक्षकों ने डॉक्टर साहब को पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया, कपड़े तक फाड़ दिए। सलाम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज़ैद। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। ताहिर साहब, सबसे पहले तो बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर के जद में आने से गाय की मौत हो गई तो कुछ लोगों ने ट्रांसफार्मर को चकनाचूर कर दिया डंडे से पीट पीट कर। ट्रांसफार्मर का कलर हरा तो नहीं था क्या? शायद उन लोगों ने समझा होगा कि ट्रांसफार्मर ये हरा पेंट है या किसी मुस्लिम बस्ती में, तो उससे उनकी जो है भावनाएं आहत हो गई होंगी। सोच लीजिए कितना छोटी और तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। एक ट्रांसफार्मर, ये बताइए, एक उपकरण है भाई, बिजली का स्रोत है। अगर उसकी चपेट में आकर के, लाइट की चपेट में आकर के गाय एक्सपायर हो जाती है तो आप बताइए इसमें ट्रांसफार्मर का क्या दोष है? चकनाचूर कर दिया। भाई तो बता रहा हूँ, चकनाचूर तो अलग छोड़िए, भूसा भर दिया। क्यों? अरे वो क्योंकि वो हो सकता है वो ट्रांसफार्मर हरा हो, उनके दिमाग में तो हरा रंग चढ़ा हुआ है। लेकिन ट्रांसफार्मर चलने से हिंदू मुसलमान देख के थोड़ी लाइट पहुंचता है। अरे तो लाइट तो उनके तो पहुंच गई। अब आप देखिए, गाय से मोहब्बत होना एक अलग इश्यू है, लेकिन ट्रांसफार्मर से नफरत होना ये हास्यास्पद चीज है। इस पे तो चुटकुला बन जाएगा कि किस हद तक नफरत बढ़ी। डॉक्टर साहब कार में सवार होकर अपने घर से निकले होंगे कहीं जाने के लिए। रास्ते में गाय आ जाती है, टकरा जाने से गाय मर जाती है। वहां की भीड़ ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया, कुर्ता कपड़ा सब कुछ फाड़ दिया, गाड़ी तो चिथड़े उड़ा दिए। राहत इंदौरी का एक शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ कोई अकेले ही मेरा मकान थोड़ी है। मतलब? हाँ भाई, एक बात आप बताइए, पहले यही डॉक्टर्स, यही सनातनी के लोग, यही जो कट्टर सोच के विचारधारा के लोग थे, जब किसी को मारा जाता था, जब किसी की लिंचिंग होती थी या किसी की गाड़ी से, किसी की बात उस चीज से हमारी गौ को अगर कोई चोट पहुंच जाती थी, तो उनके साथ जब अत्याचार और मारपीट होती थी तो बहुत खुश होते थे लोग। जैसे पहलू खान, हाँ, फैसल तमाम लोग हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि आपको मैं एक बात बता दूं कि जब किसी भीड़ को आप अराजक बना दोगे, किसी भीड़ को आप जब इतना ज्यादा उनको शैतान बना दोगे,
तो वो बताएं आपको, वो कुछ नहीं देखेंगे। अरे डॉक्टर हो सकता है नशे में रहे हों। आ तो गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट, नशे की पुष्टि नहीं हुई। सनातनी थे डॉक्टर साहब। सनातनी है तब पर भी पिट गए ना, सोचने वाली बात है। इसी वजह से कहते हैं कि सांप को दूध पिलाने से क्या होता है, एक दिन तुम्हें भी डसता है। मैं हर सभ्य समाज के लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उग्र भीड़ जो है वो किसी की नहीं होती। उग्रता और उदड्डता, इसको ऊपर ब्रेक लगना चाहिए। और रास्ते पर जब आप कोई कार गाड़ी चला रहा है तो रास्ते पे ये पशु क्यों टहल रहे हैं भाई? सरकार इनकी रक्षा कर रखती है। अरे योगी आदित्यनाथ जी तो कह रहे हैं कि गाय को तो छोड़ते आप हैं और गरियाते हमको हैं। गाय को कौन छोड़ता है भाई? अरे आप जैसे लोग छोड़ते हैं, मतलब आप जैसे का मुराद है कि जनता छोड़ती है। सबसे ज्यादा सनातनी ही छोड़ता है। जब तक वो धन पशु है, जब तक वो मिल्क पशु है, जब तक वो दूध दे रही है, तब तक उससे बड़ी मोहब्बत है। ये एंथेटिक बात कर रहा हूं। ये कोर्ट ने भी एक बार कोर्ट किया है कि गाय को अगर आप मानते हो, उससे अगर आप आस्थाएं आपकी जुड़ी हैं, तो फिर आप जब तक वो जो है धन पशु है तब तक वो माता है, उसके बाद क्यों माता नहीं रहती है भाई? और रोडों पे छोड़ देंगे, इस तरीके से घूमेंगी। आप हमें बताइए, गाड़ी चल रही है, स्पीड में है, उसको बचाने के चक्कर में इंसान भी एक्सपायर हो जाता है। इस पे इलाहाबाद का एक कोर्ट भी हमें याद है। इलाहाबाद ने कहा था कि कभी जब ये खाई जाती थी तो रोटो पे नजर नहीं आती थी, मतलब टिप्पणी था पूरा, कुछ जजमेंट में कुछ इसी तरह तो वो एक केस था, उस केस के सिलसिले में जो है जज साहब ने अपने जो है एक कमेंट किया। हाँ, कोर्ट किया। तो एक बात आपको बता दूं, यही काम तो जो है बंगाल सरकार ने भी किया है कि इतने साल की अगर गाय हो तो उसको नहीं वहां न ले जाइए। अब यही बात करिए, जो गाय टकरा जाने से आप कहाँ कलकत्ता जा रहे हैं? सारे प्रदेशों में यही नियम है। सारे प्रदेशों में नियम है कि अगर इतने समय का कोई भी जानवर अगर हो गया है तो उस पर छूट मिली हुई है उसको जिबा करने की, काटने की। हम ये सोचते हैं कि आप अब ठहरा दोगे बीजेपी जिम्मेदार। अरे आजादी के पहले से चलता आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सरासर बीजेपी जिम्मेदार है। जब आपकी जिम्मेदारी अगर गाय है, गाय आपकी माता है, आपकी श्रद्धा उससे जुड़ी हुई है। मैं कहता हूँ आपकी श्रद्धा है तो हमारी भी श्रद्धा है कि मैं नहीं चाहता हूँ वो कटे। रोडों पे मत टहलाइए। राष्ट्र पशु बनेगा, परेशान न हुई। पन्नियां खा रही, पोलोथीन खा करके जो है टहल रही है। टकराए गाय से डॉक्टर साहब, गाय नहीं आकर टकराई है। उनकी गाड़ी टकराई है तो अब कूटे जाएंगे। हाँ तो आपने तो, अरे तो अच्छी बात है ना भाई, इसी से तो समझ आएगा सबको। कावड़िया कहीं रास्ते में किसी को कूट रहे हैं, पुलिस वाले को कूट रहे हैं, जीप के अंदर देखा आपने, कपड़े उतार दिए। अरे अब सावन का महीना जा रहा है, जा चुका है, कावड़ियों का मामला कूटा कि नहीं कूटा? और मुख्यमंत्री जी कहते थे इनसे कोई सीखे, सभ्यता सीखे, चलना सीखे। आपने देखा ना कैसे कैसे नाच हो रहे हैं। पूजनीय देवी देवताओं को जिस तरीके से कम कपड़े पहना करके डांस करवा दिया गया, ये सोचने वाली बात है। सनातनियों पर प्रहार है। मैं उन सनातनियों से कहता हूं कि जहां पर ये हो रहा है जाइए वहां उद्दंडता करिए, रोकिए इस चीज को। आप बहकाइए नहीं। आजम खान साहब से शिवपाल सिंह यादव मिलने गए और बढ़िया मिलके बाहर आए और ऐलान कर दिया कि गृह मंत्री बनाएंगे। बहुत सही, बहुत खुश हो गए आप तो। बहुत सही। इतना बड़ा पद देने की ऐलान कर दिया, खुश तो होंगे ही। हाँ, जैसे जो है जो अखिलेश यादव जी ने जो है सदन के अंदर कुछ कहा था ना, चीख के चिल्ला के। ये सब एक लॉलीपॉप है और ध्यान केंद्रित करना कहीं और है। अखिलेश यादव जी से तो मान नहीं सकते। वो क्या है नहीं मान सकते हैं? वो तो हमेशा कहते हैं कि आजम खान साहब हमारे बड़े हैं। धीरे धीरे जो है अखिलेश यादव जी के बारे में धीरे धीरे हो सकता है आजम साहब को पता चल रहा हो कि क्या पता इन सब की मिली भगत है, सत्ता और विपक्ष की, तभी मैं अंदर हूं। तभी हो सकता है कि उनसे न मानते हो, तभी शिवपाल यादव जी को भेजा गया। शिवपाल यादव जी संगठन के आदमी है, समझदार व्यक्ति हैं, तो इस वजह से उनको भेजा गया हो। लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी की बात कह दी। चुनाव को बीजेपी के पाले में डालने के लिए देखिए कितनी बड़ी बात बोलती कि उनको गृह मंत्री बना दिया जाएगा। अबे भैया, सरकार तुम्हारी आएगी तब बनाओगे ना। बीजेपी के पाले में डाल दिए क्यों? होम मिनिस्टर की बात कह करके आप जो है एक समुदाय को डराने का काम कर रहे हैं। या आप बताइए, होम मिनिस्ट्री को डर की चीज है क्या? अरे कानून का पालन कराएंगे अगर आजम साहब बनेंगे, लेकिन ये बात पहले आप सत्ता में आओगे तब करोगे ना। पहले तो यार नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। शिवपाल सिंह यादव ने ऐलान कर दिया है कि गृह मंत्री आजम खान को बनाएंगे। तब से एमआईएम तिलमिला रही है कि हमारा दाल अब उत्तर प्रदेश में नहीं गलने वाला है। हमारी पूरी दाल गली हुई है, इन्होंने दाल को और खराब कर दी, सड़ा दिया है। ये बात कह करके आप कह रहे हो दाल गलने वाली नहीं,
अमर दाल में इन्होंने जो है जमाल घोटा डाल दिया है, आज चटपटा रहे हैं। चटपटा ने जमाल घोटा डाल दिया है, भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद दे दिया है। एक वर्ग विशेष को डर पैदा कराने के लिए, बीजेपी के बात कराने के लिए ऐसा काम बोल दिया है। तो शिवपाल, आपको लगता है कि बीजेपी का गेम खेल रहे हैं? तो कई बार जो सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि शिवपाल जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है, बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और ये हमारे पास आया करते थे, और बहुत सी गुप्त बातें हैं ये सदन में नहीं की जा सकती। ये बात खुद कही है, किसने? मुख्यमंत्री जी ने। ये बड़ी बात नहीं है कि शिवपाल सिंह यादव पहुंच गए आजम खान से मिलने के लिए, और काहे बड़ी बात है? पानी फिर गया एमआईएम के प्लान पे। नहीं, क्यों बड़ी बात है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जौहर यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है, और इससे पहले भी जब आजम साहब जेल में थे, हमारी टीम ने भूख हड़ताल किया। हमारे जो है पार्टी के जो उस टाइम में नागरिकता पार्टी में था, तो हमारे जो है नगर अध्यक्ष सलमान मंसूरी और भी लोग थे, गयूर भाई और असमत भाई और गुलनाज आपा वगैरह, भूख हड़ताल किए थे उनके लिए। अब वो शिवपाल जी को दिया गया काम। अखिलेश यादव से आजम खान नहीं मानेंगे? अरे वो आजम साहब भी समझदार व्यक्ति है, इतने दिनों में बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्या समझ गए? क्या समझ गए? वो भाई वो मिलेंगे, जब कभी मुलाकात होगी तो समझाएंगे हम लोगों को भी, उनसे भी हम भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आजम साहब अगर कभी भी जेल से बाहर आ जाए तो उनको भी अब किस कैसी पॉलिटिक्स करनी है, और वो आप समझदारी से अगर काम लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आजम खान साहब जेल से बाहर आ गए, सुरक्षित कब रहेंगे? कैसे रहेंगे? क्यों नहीं सुरक्षित रहेंगे भाई? किस तरह रहेंगे? एमआईएम में शामिल होकर? अरे सुरक्षित क्यों नहीं रहेंगे? चलो, एमआईएम में अगर आना चाहें तो क्या सोचा है? क्या सुनिए, क्या क्या माहौल दे रहे हैं? क्यों नहीं रहेंगे? जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदगी दे रखी है, जब तक उनका आबोदाना इस दुनिया में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, जब तक उनका रिज्क नहीं उठेगा, किसी के औकात नहीं है कि उनका कुछ भी बाल का बाका कर सके। अरे हम तो कहते हैं जो लोग भी इंसाफ के साथ खड़े होना चाहते हैं, जो भी इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, चाहे वो सपा के हो, चाहे बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, जो वाकई में ये उनको भी ये बात पता है कि सबसे ज्यादा हक तलफी अगर किसी समाज के साथ हुई है तो वो खास करके मुसलमानों के साथ हुई। जो लोग भी आना चाहे आए, दलितों मुसलमानों की। शिवपाल सिंह यादव मनाने में लग गए हैं, और शिवपाल ने ही कहा कि गठबंधन एआईएमआईएम से नहीं होने वाला है, नहीं होगा, नहीं होगा, बात खत्म है। तो शिवपाल सिंह यादव ने भी तो एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, तो क्या कर लिया था उन्होंने? अरे लेकिन अब सपा का झंडा उठाए हैं, पुराना सपा का झंडा जिसको मजबूत किए हैं, आजम खान साहब को साथ में लाकर फिर से उत्तर प्रदेश। पहले शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी में अपनी जगह तलाश लें, वो कहां पर रहेंगे सरकार बनने के बाद। बहुत से लोगों को समाजवादी पार्टी की बहुत सी चीजें बढ़ गई होंगी। हाँ, ये ख्याली पुलाव एक तस्तरी से नहीं रहा है, मां वालों को लग रहा है ना, गृह मंत्रालय। मेरा डाइजेशन फुल एकदम फिट है। हमें लग रहा है दिक्कत हो गई है आजम खान को गृह मंत्रालय की चर्चा करके डिप्टी सीएम वाले पे पानी फिर गया है एमआईएम का। मैं तो चाहता हूं, हम तो चाहते हैं आजम साहब जो है गृह मंत्रालय उनको मिल जाए, ये खुशी की बात है। लेकिन मैंने कहा ना, ये ख्याली पुलाव जो है सिर्फ जब तक सत्ता में नहीं आ रहे तभी पक रहे हैं। ना राधा नाचेंगी, ये पूर्व मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक हम सबसे समझौता नहीं करेंगे, जब तक इस देश के शोषित वंचित सबसे ज्यादा दबा कुचला। एमआईएम के पानी फिर गया है, एमआईएम के प्लान पे पानी फिर गया है, शिवपाल ने खेल खेल दिया है पूरी तरीके से। ये आपके जहन में है कि पानी फिर गया है, हमें तो लगता है हम लोग दूध हमारे ऊपर फिर गया है, हम मलाई हमारे पास आ गई है। अब आप ये सोच रहे पानी फिर गए, पानी नहीं फिरा है। कैसे मलाई आ गया आपके पास? पानी उनके जो है स्ट्रेटेजी पे फिर गया है समाजवादी पार्टी। नहीं, आपको मलाई कैसे मिल गया? अरे समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी। आपको मलाई कैसे मिल गया? दूध कैसे फिर गया? इस वजह से, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेटेजी थी उस स्ट्रेटेजी पे वो फेल हो गए, ये बात कह करके। योगी आदित्यनाथ कहते हैं 50,000 महिलाओं को। हाँ, तो वो भी उनको भी कहीं से ये लगा है कि इस बार सरकार जा सकती है। राज्यपाल महोदया ने जो है मुख्यमंत्री जी से कहा, चाहे नाराज हो चाहे कुछ हो, गोरखपुर के स्कूल में वो भाषण दे रही थी और बता रही थी कि चरस गांजा तक की टिफिन में आ जाता है। तरह तरह की बातें उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में बोली। कहीं नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाए, लेकिन जो सच है उसको बोलना पड़ेगा, और सही बात बोली वो। गोरखपुर के अंदर एक पंडित जी का देखिए आप, तलवार लेकर के कत्ल कर दिया गया, और खुलेआम वो लड़का तलवार लेकर के घूम रहा है। ना अपराधी घर में बिल्डोजर चला, ना नोटिस चस्पा हुई, गोरखपुर में ही पहुंच गए। हाँ, गोरखपुर में ही तलवार लेकर। वो कहते तलवार किसी के पास दिखी, सुन लो, उनकी जगह या तो परलोक में होगी या जेल में होगी। तो यार उनके ना पैर में गोली पड़ी, और ना किसी के घर पे बिल्डोजर चला, ना कोई नोटिस चस्पा हुआ। तो ये देखिए योगी जी के अंदर जो है, मैंने तो पाताल बताए, तो पाताल मिट्टी में मिला दिया, पाताल पहुंचा दिया। सुन तो ये पाताल में किसने पहुंचाया? तलवार वाले ने पहुंचा दिया। योगी जी, अगर वाकई में तुम्हारे गोरखपुर में इतना बड़ा कांड हुआ है तुम्हारे अंदर विल पावर, और तुम कहते हो हम इंसाफ करते हैं, और तुम कहते हो कि अगर हम बिल्डोजर चलाते हैं और जो है मैं किसी अपराधी को छोड़ता नहीं हूं,
तो मैं चैलेंज देता हूं आपको, जिसने भी ये तलवार चलाई है खुलेआम, जिसकी वीडियो वायरल हो रही, करिए कार्रवाई इस पर। मैं जान जाऊंगा आप कितने हिम्मत वाले मुख्यमंत्री। अरे नहीं भाई, उर्दू नाम वाला होता तो एक बार सोचा जाता। गोरखपुर के अंदर इतनी हिम्मत कि एक ब्राह्मण का कत्ल हो जाए, वो भी तलवार लहरा करके। आप टहलाइए नहीं, हमको समझा नहीं, आप टहला रहे हैं, हमको बहला रहे हैं। ये अपराधी किसको चैलेंज दे रहे 25 हैं? 25 ये अपराधी किसको चैलेंज दे रहे हैं? भाई साहब 25 ये अपराधी 25 किसको चैलेंज दे रहे हैं? 25 25 50,000। हाँ, आप ये गोरखपुर कहाँ चले गए? ये डर का है, 25 25 ये 50,000 डर का- महिलाओं को। ये डर का मामला है। उनको भी कहीं से लग रहा है कि सत्ता का जो है इस बार जो है कुछ डामाडोल लग रहा है सिस्टम, तो लॉलीपॉप दिया गया 25-50 का। तो और क्या पहली योगी जी दिल्ली में भी फंस गए, उत्तर प्रदेश में भी फंस गए? और पहली किस्त कहा है 20,000 देने के लिए, जैसे जो है बिहार में किया गया। देखिए, जो है कहते हैं काट की आंधी बार बार नहीं चढ़ती, बिहार में चढ़ गई, हर जगह कहां चढ़ जाएगी। चाहे कोई तलवार लेकर के किसी को काट रहा हो, चाहे कोई मुसलमान अपराधी हो, चाहे हिंदू अपराधी हो, चाहे सिख अपराधी हो, एक तरीके का कानून का पालन करिए, तब मैं मान जाऊंगा आप योगी हैं। वरना आप सिर्फ झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो, और सिर्फ आप हवा में बात करते हो कि पाताल में पहुंचा देंगे। पाताल में पहुंचाने का काम तो अधूरा है, झूठ बोलते हैं आप। तो देखिए, मुद्दे बहुत सारे थे वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि आपका प्यार इस वीडियो में जरूर मिलेगा। देखते रहें आप जनता का हिंद न्यूज़ नेटवर्क।